विराट कोहली भैया को क्या पता था कि उनका बिहू डांस जो है वो उनके गले पड़ जाएगा। वो तो टीम को रिलैक्स रखने के चक्करों में होते हैं कि चलो थोड़ी बहुत ज़रा ग्राउंड में एंटरटेनमेंट चलती रहे। वो डांस शांस हो गया, वो किसी के साथ शुगल मेला लगाना हो गया, कुलदीप के साथ ज़बरदस्त किस्म की सेलिब्रेशन हो गई, या रियान पराग को चलो बिहू डांस करके थोड़ा सा ज़रा डग आउट में बैठ कर उसको इशारा कर दिया। मतलब चीज़ों को लाइट रखने के चक्करों में थे। अब विराट कोहली से 2 मैचेस में रन्स बने कोई नहीं, तो वो जो विराट कोहली के क्रिटिक्स हैं वो बिहू डांस को ही लेकर विराट कोहली को इस टाइम कर रहे हैं मॉक। अंदाज़ा करो सर ये हुआ क्या। ये हुआ आपको बताते हैं। इसकी अपना अक्षर पटेल ना करा रहा था 27वां ओवर, ठीक है, 4th बॉल था। सदीरा बैटिंग कर रहा था। अक्षर पटेल ने ना उसको ऑलमोस्ट आप कह लो क्या स्पीड थी उस बॉल की, कोई 90-95 किलोमीटर्स पर आवर की कोई स्पीड थी। उसने अपना बॉल फेंका। अब उस टाइम पे ना ज़रा थोड़ा सा प्रेशर श्रीलंका के बैटर्स के ऊपर था, तो सदीरा ने कोशिश की कि ज़रा कोई बड़ा शॉट मारता हूँ, कोई छक्का चौका निकालता हूँ, थोड़ा ज़रा प्रेशर को ईज़ करता हूँ। बेचारे के ऊपर क्या प्रेशर को ईज़ करना था। अब अक्षर पटेल पहली इनिंग्स में जिस विकेट के ऊपर बॉल इतना ब्रेक हो रहा था, इतना बाउंस ले रहा था स्पिनर का, तो दूसरी इनिंग में तो फिर जो हुआ सो हुआ। तो पहली इनिंग में अक्षर पटेल मार नहीं खा रहा था। आउटसाइड एज लगा सदीरा का, चढ़ गई आसमान पर गेंद। विराट कोहली इधर खड़े थे जनाब शॉर्ट कवर्स के ऊपर, आराम सुकून से उन्होंने कैच पकड़ा। कैच पकड़ने के बाद जो उनकी सेलिब्रेशंस थी ना वो हो गई वायरल। उसमें उन्होंने बिहू डांस किया डगआउट की तरफ देखकर, और डगआउट में बेचारा रियान पराग बैठा हुआ था। चलो ये तो शुगर मेला ही था, इसमें ज़्यादा कोई इतना कुछ था कोई नहीं, तो तब तक तो गेम ठीक थी। लेकिन जब इंडिया मैच हारा है, विराट कोहली ने सिर्फ 14 रन्स किए हैं, तो अब विराट कोहली के जो फैंस हैं वो लगे हुए हैं, ये देखो जूनियर्स को मॉक भी करता है, रन्स भी नहीं करता, इसका क्या है मतलब फ्यूचर क्या है, इसकी जगह पर किसी नए लड़के को चांस दे दो। इनफैक्ट कुछ तो ये कह रहे थे कि रियान पराग को ही चांस दे देते विराट कोहली की जगह के ऊपर। अब मैं ये सारा कुछ देख रहा था, मैंने कहा यार अब इस पे बंदा क्या बोले। अब विराट कोहली की अपनी एक लेगेसी तो है, ठीक है, वो 2 मैचेस में नहीं परफॉर्म कर सके। आज वैसे विराट कोहली को करना चाहिए था, क्योंकि आज तो किस्मत ने उन्हें 2 मौके दिए थे। मतलब जो धनंजया की गेंद के ऊपर विराट कोहली का LBW बचा है, उसको आप अगर किस्मत का खेल नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे। मतलब वो ऐसा LBW आउट था कि जिसके ऊपर ना आपका दिमाग घूम जाता है कि यार ये आपके सामने एक आउट नॉट आउट में कन्वर्ट हो गया। मतलब आंखों देखा, ऐसा नहीं है कि मतलब हो ना आपने सुना सुनाया हो या कुछ इस तरह की बात हो, नहीं, आंखों देखा विराट कोहली का आउट वो नॉट आउट में कन्वर्ट हो गया। वो 11 रन के ऊपर वो अपील हुई थी धनंजया वाली, ठीक हो गया। विराट कोहली ने उसके बाद सिर्फ जिसे कहते हैं 3 रन ऑन बनाए, वो 14 रन के ऊपर वो जिसे कहते हैं आउट हुए। 14 रन बनाकर LBW वही उसी ने, जेफरी ने उनको भी किया LBW। विराट कोहली ने ना हालांकि आज जो आते साथ 2 चौके मारे थे ना वो बड़े ज़बरदस्त मारे थे, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब एक बैक फुट के ऊपर मारा, इनफैक्ट दोनों ही टेक्निकली अगर कहा जाए, दोनों तो नहीं, एक तो पक्का बैक फुट था, एक ज़रा चलो थोड़ा सा मिडल में करके कर लो, ज़रा ना बहुत ज़्यादा बैक फुट ना बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट। शॉट्स दोनों बड़े ज़बरदस्त थे और लग ऐसे रहा था कि विराट कोहली आज ठीक ठाक किस्म के रन्स पे लेंगे। और 11 रन के ऊपर जब उन्हें चांस मिला था ना वो धनंजया वाला, तब तो मैं तो ऑलमोस्ट सर्टन था, मैंने कहा आज नहीं छोड़ता भाई ये, क्योंकि आज तो किस्मत ने भी इसको चांस दे दिया है। क्योंकि आउट ऑफ नो वेयर स्निकोमीटर पर वो आवाज़ आई है, वो स्पाइक बना है, जिसकी वजह से विराट कोहली का LBW बच गया। वरना वो LBW प्लम आउट था, प्लम जिसको कहते हैं। इनफैक्ट आपको मज़े की बात बताऊं कि मैंने मैच रिपोर्ट में भी बताया था कि विराट कोहली का खुद फेशियल एक्सप्रेशन देखने वाला था। वो बेचारा स्माइल कर रहा था कि पता नहीं यार मैं बच कैसे गया। क्योंकि विराट कोहली को ये लग रहा था कि जब बॉल उनके पैड्स पर लगी और उन्होंने रिव्यू लिया, अंपायर ने बाय द वे आउट दे दिया था, विराट कोहली ने रिव्यू इस चक्कर में लिया था कि विराट कोहली थॉट कि बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेक कर गई है, बहुत ज़्यादा एंगल ऑफ स्पिन या डिग्री ऑफ स्पिन ले गई है, ये लेग स्टंप के ऊपर से निकल जाएगी या लेग स्टंप की परली तरफ से निकल जाएगी। विराट कोहली का तो ये था मानना। लेकिन जब वो DRS आया, ठीक है, जब रिव्यू हुआ तो उसमें देखा गया भाई साहब वो जो स्निकोमीटर है उसने जब बैट्स के पास से बॉल जा रही है तो उसने कोई आवाज़ पिक कर ली।
अब वो बैट के ऊपर गेंद लगने की आवाज़ नहीं थी, या बॉल के ऊपर बैट लगने की वो आवाज़ नहीं थी, वो किसी एज की आवाज़ नहीं थी। ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये तो हमने रिप्लेज में मल्टीपल टाइम्स देख लिया था। रिप्ले में साफ नज़र आ रहा था जब उन्होंने वो उस शॉट को ना, जिसे कहते हैं पॉज किया ना, जब गेंद बिल्कुल बैट के पास थी, इतना गैप था गेंद और बैट के बीच में कि मैं कई मल्टीपल वीडियोस में बता चुका हूँ कि विराट कोहली का पीछे पैड नज़र आ रहा था ब्लू कलर का, बल्ले का कलर बीच में ब्लू कलर और साइड पे वाइट कलर की गेंद। अब वो ब्लू कलर गेंद या बल्ले में से तो नहीं होने से रहा, वो विराट कोहली के पैड का था, तो साफ पता चल रहा था गैप तो है बैट और बॉल के बीच में। लेकिन अब वो चूँकि स्निकोमीटर ने स्पाइक दिखा दिया तो अब थर्ड अंपायर क्या करता, उसने नॉट आउट दे दिया। लेकिन उसके बाद विराट कोहली सिर्फ 3 रन नहीं बना सके और फिर वो दोबारा से LBW हो गए। तो जब विराट कोहली से रन्स बने नहीं, एक तो ये मुद्दा विराट कोहली से रन्स नहीं बने, दूसरा मुद्दा ये हो गया कि इंडिया मैच भी हार गया 32 रन से, अब इंडिया ये सीरीज़ भी नहीं जीत सकता। तो उसके ऊपर अब ठीक ठाक किस्म की लहदा हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि विराट कोहली के ऊपर इतना ज़्यादा अभी क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ टाइम देखें। ये तो थोड़ी ट्रिकी विकेट है, थोड़ा ज़रा बेहतर विकेट्स के ऊपर डेफिनेटली वो अपनी फॉर्म में वापस आ जाएंगे तो रन शंस बनाना शुरू कर देंगे। हाँ, अगर आपको ये दिक्कत है कि सारी विकेट्स इस किस्म की होनी चाहिए और फिर विराट कोहली ऐसी विकेट्स के ऊपर परफॉर्म करे, उसके बारे में तो फिर भैया हमारी राय जो है वो थोड़ी सी अलग है, और वो यही है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब एज फैक्टर भी वो नहीं रहा और अब काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी हैं। तो फिर ऐसी विकेट्स के ऊपर विराट कोहली हर मैच में स्कोर करें, मुश्किल हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।